हेडिंग डालो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें ट्राई करना समझने की, अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा ना, थोड़ी थोड़ी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम डेरिवेटिव करते हैं कैसे, मेथड क्या है उसके, तो मेथड पता है, हमने ज्यादातर किए भी हुए हैं, बट स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव जो होता है ना dy बाई डी एक्स, वो होता क्या है। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ एक्स को, उसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ाया था कि वो जो एफ डैश एक्स है ना, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स को ना हम तीन तरह से लिखते हैं, कल भी डिस्कस किया था मैंने। एक तो आर एच डी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, एक एल एच डी, एफ ऑफ एक्स वेरी गुड अपॉन माइनस एच। और एक तीसरा और था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस। ठीक है ना, ये तीनों चीजें डेरिवेटिव ही है। ठीक है, आगे अब देख डेरिवेटिव ना होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान ले कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने क्या किया, ये जो x है ना, इससे छेड़खानी की, ये तो ये पता डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ही तो होते हैं। तो मैंने चेंज किया, पता कितना सा चेंज किया, बिल्कुल इतू सा। और मैंने इसको बोल दिया कि भाई x में मैंने कुछ चेंज किया, डेल्टा x। और डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो है, इतू सा है बस, तो 0.00000000001 जितनी जीरो लगा सकते हैं। अब मैं हाफ गया था तो मैं रुक गया। और अगर मैंने x में चेंज किया तो y बोलेगा भाई साहब मेरे में भी करो, है ना। y के चुप बैठे, उसको लिख दिया, जो y में चेंज किया वो हो गया डन। दोनों को माइनस कर दे, इसको b बोल, इसको फर्स्ट बोल, इसको सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट। अगर माइनस करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y। तो क्या बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस, दोनों को मैंने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डेल एक्स का मतलब चेंज, एक्स में हल्का सा चेंज, इसको भी। और जो मैंने ये लगाया, और मैंने इसमें लिमिट लगा दी, मैंने कहा अच्छा डेल एक्स जो है ना, वो अप्रोचेस टू जीरो है। तुझे ये समझ आया सर, ये तो आपने आर एच डी लिख दिया, समझा। तो इसका मतलब कि y में हल्का सा चेंज, डिवाइड बाय एक्स के, एक्स में हल्का सा चेंज, वही मेरा डेरिवेटिव है, जो तुम dy बाई डी एक्स बोलते हो। y में हल्का सा चेंज डिवाइड बाय x में हल्का सा चेंज, दैट इज dy बाय। तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई साहब ये लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, डेल y बाय डेल x, दैट इज f डैश x। समझा बात को। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थर्ड पॉइंट, जो बातें तुम करते आ रहे हो, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स क्या होता है, वही डेल y बाई डेल। अब इसमें तो सीखने वाली बात है, ठीक है, जिसमें 101% ये बात नहीं पता होगी, चाहे जितना मर्जी डेरिवेटिव पढ़ा हो। ये रेशो है, बट ये रेशो नहीं है। कहने का मतलब क्या, ये भी चेंज है, फर्क फर्क समझना दोनों में। इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये डी बाई डी एक्स एक साथ ही है,
इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, तो जैसे अगर y साइन एक्स हुआ, अगर y क्या हुआ साइन एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये रेशो नहीं है, बट ये रेशो इसको तुम हिला सकते हो कि डेल एक्स को मैं उधर ले गया, डेल वाई को मैं इधर ले गया, चलेगा। बट इसको तुम अलग अलग, कि ये हमेशा इकट्ठा रहेगा, ये नहीं है कि सर dx को उधर ले जाऊं, नहीं। ठीक है, तो ये लिख लेना, ये रेशो नहीं है और ये रेशो है। उड़िए, लेट हो गई, उठी नहीं थी, फोन पे उठी, फोन पे भी नहीं उठी थी। चलो, अभी इतना सही बताया मैंने, हल्का हल्का। अच्छा, दूसरी चीज, ये तुम्हें पता होगा कि डी बाई डी एक्स का मतलब एक बार डेरिवेटिव, अगर दो बार डेरिवेट करूंगा तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, डी टू बाई, तीन बार करूंगा डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब, डन ना। और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब भी क्या होता है वो भी लिख लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आगे जाकर पता क्या होगा, एक चैप्टर में डिफरेंशियल में, अब मैंने बोल दिया कि मैं डी वाई बाई डी एक्स को अलग अलग नहीं कर सकता, बट वहां जाकर ना कुछ मैं ऐसा करूंगा, फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये है, तो मैं क्या करूंगा, y को इधर ले आऊंगा और x को उधर। तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि इसको अलग अलग कर ही नहीं सकते, असलियत में ये dy बाई डी एक्स नहीं है, ये डेल y बाई डेल एक्स है, हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स है। ठीक है ना, तो मैं डेल y और डेल x को अलग अलग कर रहा हूं इसमें। ठीक है ना सर, ये बात ध्यान रखना, वहां जाकर तुम रोला डाल दो सर आपने लिखवाया था, अब चेक करो, ये डेल y बाई डेल एक्स है, डेल y बाई डेल एक्स चेंज हो सकता है, वो रेशो है, बट ये कभी हिलेगा नहीं, ये चट्टान है, ये बोलेगा ना भाई मैं तो वाई का ही हूं। ठीक है ना। जब कोई एक आदमी बोलेगा अरे सर आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखा, क्या मैं क्या मैं डी एक्स बाई डी वाई नहीं लिख सकता? मैं बोलूंगा भाई लिख सकते हैं, बट उसमें होगा क्या, इसका मतलब है डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि इसका मतलब है ये डेल एक्स बाई, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये उल्टा हो गया तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? सोच के बोलना, वन अपॉन डेल वाई बाई वेयर लिमिट, लिख सकता हूं। हाँ, एक्स को नीचे लेके आया, रेशो है, रेशो को तो हिलाओ जैसे मर्जी, ये चट्टान है, इसको ये बोला भाई साहब इधर आ तुझे बताता हूं मैं। अब जैसे मैंने डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आया सर ये तो डी वाई बाई डी एक्स है? इसका मतलब कि जो डी एक्स बाई डी वाई है ना, वो किसके इक्वल होता है, वन अपॉन डी वाई बाई, ये बात लिख लेना। कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर जितना भी था, फिफ्थ। जैसे मैंने डी वाई बाई डी एक्स को लिखा डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डी एक्स बाई डी वाई का मतलब डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल एक्स को नीचे ले गया, और ये क्या था, बट बट अगर मैंने ऐसा लिखा ना, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता फिर कि सर आपने ऐसा लिखा, तो इसका मतलब सर आप डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्र को आप ऐसा लिख सकते हो, वन अपॉन डी वाई स्क्र अपॉन डी टू एक्स, ना भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है।
इसको ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता है कि जैसे क्वेश्चन रूल आया ना, तो वो पता क्वेश्चन रूल नीचे वाले का स्क्वायर है ना, वो बन जाएगा। इसमें कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉसिबल है ये, डबल ट्रिपल चार किसी में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ बुक्स में कुछ बुक्स में dy बाई डी एक्स को ना ऐसा भी लिखा जा सकता है। कोई बोलेगा d1 मतलब सिंगल ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोले तो क्या बोलेगा वो, d2। अगर d3y अपॉन डी एक्स क्यों बोले, वो बोलेगा d3। और कुछ बुक्स वाले ऐसे भी लिख देते y1 या y2 y3, एनसीईआरटी बोलेगी y1 y2। कोई अच्छी बुक्स करोगे वो बोलेंगे d1 d2। ठीक है, बात सेम ही। डन, चलो चलिए। अब जैसे मैंने बोला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो तुम्हारे मन में ये नहीं आया सर वैसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता क्या है, कोई बताएगा? मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता क्या है? ड- किसका डबल डेरिवेटिव? अच्छा ठीक है, तुमने एक चीज अगर मैं ऐसे लिख दूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, क्या ये कहना सही होगा? मैं यस नो पूछ रहा हूं, मैं गलत भी लिख सकता हूँ, यस और नो होगा। अरे डबल डेरिवेटिव का मतलब कि जो तुम्हारा डेरिवेटिव आया ना, मतलब एक फंक्शन है मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैंने dy बाई डी एक्स किया तो क्या आएगा, कोस एक्स। फिर उस कोस का दोबारा से जो डेरिवेट किया ना, दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस साइन एक्स। मतलब डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेट करना इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सर इसका मतलब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा कि जो मेरा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आया ना, उसका दोबारा से डेरिवेट करना। बड़े बेसिक से चल रहा हूं मैं, कहने को तो कह देता भाई छोड़ो ये तो सिंपल सी बातें हैं, पर नहीं यही इंपॉर्टेंट है। डन, आगे। अच्छा, ये जो मेथड हम कर रहे हैं ना, ये जो मेथड कर रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड। और इसका नाम एक और है, फर्स्ट प्रिंसिपल था यार, लिखा नहीं हुआ मैंने, चलो लिख लेना। बुक में तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलेगी एब इनिशियो मेथड को, वो बोलेगी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल, हम साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर करते रहेंगे क्योंकि अब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है एनसीईआरटी में। एब इनिशियो मेथड या, अब देखो हुआ क्या, अब देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस, कोस का माइनस साइन, ये ऐसा थोड़ा कि हाँ भी एक बंदा पैदा हुआ उसने बोला हाँ मैं ऊपर से लेकर आया हूँ साइन का कोस, ऐसे थोड़ा हुआ। उन्होंने क्या किया, एब इनिशियो मेथड का यूज किया। वो कैसे सर, देखना ध्यान से। ये होता है एब इनिशियो मेथड ना, कि सोल्व कैसे करना है, कि मैं बता देता हूँ फटाफट। कि अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, मैंने x में कोई हल्का सा चेंज किया, इतू सा, मतलब डेल x, तो y बोलेगा मेरे में भी चेंज करो, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस किया तो यहाँ क्या बचा, डेल y। इन दोनों को माइनस किया तो वैसे का, फिर दोनों को डेल x से डिवाइड कर दिया। और ये तो ये मैंने जब डिफरेंशिएशन करवाया था पहले लेक्चर में बताया था कि ये f डैश x होते हैं, और ये वैसे का। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, डेरिवेट ना करना शुरू करते हैं किसी एक का। लिखना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एब इनिशियो मेथड कहता है कि सर अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो मैं हल्का सा चेंज करूंगा x में और हल्का सा चेंज करूंगा y में। और दोनों को कर देंगे माइनस। जब दोनों को माइनस किया तो बोलो यहां क्या बचा? अरे बोलो, डेल वाई, यहां क्या बचा? एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ये बचा। आगे अब क्या करें? अब क्या करें? डेल एक्स से डिवाइड। पर अगर मैंने डेल एक्स से डिवाइड किया तो मुझे साथ के साथ लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू, क्योंकि डेट इज लिमिट ही तो है डेरिवेटिव, ठीक है। कि मैंने इतना सा चेंज कर रहा हूं इसका मतलब। आगे, ठीक है। आगे अब ये वैसे का वैसे। अच्छा, ध्यान से सुनना। सर यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी। याद है साइन सी माइनस साइन डी? टू कोस साइन, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई। तो सोच के बोलना क्या बनेगा। टू कोस, ये सी है, सी प्लस डी। मैं ये लिखूं सर, ये टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू होगा। साइन क्या लिखूं? डेल एक्स बाई, सही है इतना? हाँ जी मोदी साहब, डन। डिवाइड बाई, अच्छा किस किस को ऐसा लगा कि जैसे साइन आया तो साइन बोलेगा भाई साहब मेरे पास डेल एक्स बाई टू है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? तो वो क्या बन जाएगा? वन। लिमिट में पढ़ा है हमने, टू से डिवाइड किया, घर से टू दिया और उधारी चुकानी पड़ेगी टू से। हेलो, आगे ये क्या बना? ये बना वन, ये बना वन। टू से टू कट। ध्यान से देखना अब। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये तो वन बन गया। डेल एक्स को जीरो फिल कर दिया मैंने। जैसे डेल एक्स को जीरो किया, ये टू एक्स बाई टू बचा, टू से टू कट तो क्या बचा? इसका मतलब ये मेरा होता है डी वाई बाई। अच्छा, इसको डी वाई बाई डी एक्स पता क्यों बोलते हैं? डिफरेंस इन वाई, डिफरेंस इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंस इन वाई डिवाइड बाई डिफरेंस इन एक्स, यही तो है डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना? इतू सा चेंज। डन। तो हुआ क्या कि ये करते गए डेरिवेटिव, कोसाइन का किया, कोस का किया, टेन का, और फिर ये सारे डेरिवेटिव बने। तो ये एब इनिशियो मेथड था जिसने सभी का डेरिवेटिव दिया। तो किसी का डेरिवेटिव तुम्हें याद नहीं रहता, लगा देना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लगाते रहना। सर कोस एक्स का याद नहीं है, बोलूंगा अच्छा याद नहीं है, करो फिर। नेक्स्ट। लिख लो फटाफट, मैं पानी लेकर आया। फटाफट फटाफट।
भी। हाँ जी बच्चों, डन। हेडिंग डालो, फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल रूल्स, 8th पॉइंट। पहला पॉइंट, फंडामेंटल रूल्स। कांस्टेंट 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 do not take part in differentiation. Constant do not take part in differentiation. कहने का मतलब कि मान लो कि एक कोई कांस्टेंट है k, वो फंक्शन के साथ आ गया, वी कैन से 2x या 2x स्क्वायर, कुछ भी। कांस्टेंट क्या बोलेगा, भाई साहब मेरा काम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूं, ऐसे करो, आप अपनी खुद नहीं बेड़ो। तो कांस्टेंट कभी भी डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेता, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता क्या है, 0। आगे सेकंड पॉइंट, मतलब बी पॉइंट, कि अगर डेरिवेटिव आ जाए, मतलब दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो क्या करेंगे, चेन रूल नहीं लगाएंगे, हम एफ एक्स का अलग डेरिवेट कर सकते हैं, जी एक्स का अलग कर सकते हैं भाई। हम एफ एक्स का करेंगे अलग डेरिवेटिव और जी एक्स का करेंगे अलग डेरिवेटिव। हाँ हाँ, अगर अगर देखो, अगर मल्टीप्लाई आ गया और तुम ये कर दोगे सेम चीज, तो तुम्हारा एक नया रूल निकल जाएगा जो सिर्फ तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। ठीक है। हाँ, तो एक रूल ऐसा बनेगा जो बोलेंगे मोदी रूल, है ना। तो सही है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए, तो तुम उसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक नया रूल तुम्हारे लिए बनेगा स्पेशल। तो उसमें क्या करना है, उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, बोलो। फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वैसे का वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। डन। चलिए, अब सर अगर डिवाइड में आ गया फिर क्या करें, क्वोशिएंट रूल। अगर ये डिवाइड में आ जाए, एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स, तो लगेगा क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या होता है, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसे बोलेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का। सही है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जितना भी था देख लेना, F5। फिफ्थ पॉइंट है, इफ एफ एक्स इज अनडिफाइंड, if fx is undefined at some value of x, if fx is undefined for some value of x, then
f dash x does not exist, then f dash x does not exist। वो कह रहा है कि अगर एफ एक्स किसी पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है तो हम बोलेंगे भाई साहब एफ दश एक्स तुम निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे भरपूर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? हाँ, नहीं अभी आएंगे, देखना क्वेश्चंस समझ आ जाएगा इस पॉइंट का मतलब, जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 6, इफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट श्योर। अगर हमें श्योर नहीं है कि भाई उसका साइन क्या होगा, देन वी टेक इट पॉजिटिव इटसेल्फ। तो मैं अपने आप मान लूंगा भाई साहब वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे 7th पॉइंट, चेन रूल। बच्चा बच्चा जानता है चेन रूल को, और ये कितना इंपॉर्टेंट है वो भी। कि मान लो कि मेरे पास, चेन रूल कहते हैं कि अगर मेरे पास मान लो 4-5 फंक्शन है, एफ ऑफ, जी ऑफ, एच ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेट कैसे करेंगे? सबसे पहले एफ का, फिर जी का, फिर एच का, फिर एक्स का, एक एक करके। सबसे पहले एफ डैश क्या करेंगे, बाकी सबको बोलेंगे भाई साहब बैठ जाओ, आप शांति बरताए रखो। फिर मैं एफ को बोलूंगा अब भाई तेरी बारी, तू हो जा साइलेंट। फिर जी बोलेगा अब मेरा डेरिवेट करो, एच साइलेंट। फिर एच बोलेगा मेरा डेरिवेट करो, एक्स साइलेंट। और लास्ट में एक्स का डेरिवेट करेंगे जो कि क्या होगा, पहले एफ का, फिर जी का, फिर एच का। ठीक है, जैसे जैसे कि अब देखो हर एक स्टेप में लगता है चेन रूल। जैसे अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तुम बोलोगे सर इसमें कौन सा चेन रूल, इसमें तो लगेगा ही नहीं, ये सीधा ही हो जाएगा। नहीं भाई, सबसे पहले तुम साइन का डेरिवेट करोगे, साइन का कोस, फिर एक्स का करोगे, एक्स का डेरिवेटिव। वो तुम लिखते नहीं हो, बट चेन रूल तो होता ही है। चेन रूल हर क्वेश्चन में पाया जाता है, तुम नहीं लिखते, इज अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट, अच्छा अगर अगर पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, पावर वाला आ जाए तो उसमें क्या करना है, नोट में लिख लेना। इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना, पावर का, फिर उसके बाद जो उसके अंदर फंक्शन है उसका, और फिर फंक्शन के अंदर जो है उसका। इंपॉर्टेंट, पहले पावर का, अंदर वाला वैसे का वैसे, फिर फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर जो है उसका। ठीक है, तो अलग अलग हम डेरिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव याद है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। अब मान लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह, अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। रूट एक्स का याद है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, है ना। तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले ना पावर का, सबसे पहले पावर का, पावर आगे आएगी और पावर में एक, उसके बाद फंक्शन, फंक्शन क्या है सीकेंड, सीकेंड का कैसे, सीकेंड इंटू
सीकेंट ब्रैकेट में ये वैसे का वैसे इंटू टेन ब्रैकेट में ये वैसे का सारा वैसे का वैसे। फिर उसके बाद रूट का जो उसके इनसाइड है रूट एक्स का 1/2 और उसके बाद इसका ए एक्स का ए और बी का। ठीक है, ये चिल्लर फेंक रहा हूं अभी मैं, चिल्लर जितने उठा लो बस इसे, फिर एकदम से क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो चिल्लर समेटते रहो। चलिए अगला, नेक्स्ट। समेटो समेटो जल्दी। ना ना कॉमन क्या लोगे, ऐसे छोड़ देंगे बस हम, बोलेंगे भाई साहब चिल मारो। पढ़े, चलो हेडिंग डालो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल रूल्स या लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। ये वैसे तुम्हें सारे पता है बट फिर भी एक बार लिखवाना मेरा फर्ज है। पहला, x की पावर n का डेरिवेटिव बोलो, n x की पावर n-1। सेकंड, 1/x का डेरिवेटिव, सीधा बोलना है, सीधा सीधा याद होना चाहिए, -1/x²। 1/x² का -2/x³। 1/x³ का अपॉन x की पावर 1/x⁷ का -7/x की पावर। ठीक है ना, ये एग्जांपल में लिख लेना इसके नीचे। ये इसमें तो मैं ये समझूंगा कि ये जैसे मैंने बोला फटाफट आ जाए ठा करके, इसमें टाइम नहीं, फटाफट बोलना 1/x⁻10 का -10/x⁻, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो आराम से फटाफट। अभी भी तुम थोड़ा सा, नहीं नहीं ऐसे थोड़ा, ये तो 1/x⁵ बोलो, x की पावर 1/x² का तो चलो हो गया, ln x का log x का 1/x, log x का 1/x को वैसे mod x से लिखेंगे क्योंकि कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ln ऑफ mod x का 1/x। फोर्थ, e की पावर x का, अरे e की पावर x सेम डिट्टो, हाँ सेम पिंच। फिफ्थ, a की पावर x का, अरे बोलो a की पावर x ln a, ये नहीं भूलने चाहिए, ये तो मैं समझ रहा था तुम्हें फटाफट खटाखट लर्न होंगे, तुम इसमें टाइम दे रहे हो मुझे हैं। आगे अ, अच्छा ये बोलो 3 की पावर -x क्या होगा, एग्जाम्पल में लिखना है इसकी, बोलो बोलो। अरे a की पावर x, हाँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर -x इंटू ln 3, नहीं तो उसके बाद -x का डेरिवेटिव, ठीक है ना, सीधा a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x ln a, तो 3 की पावर -x का 3 की पावर -x ln 3,
और माइनस एक्स का डेरिवेटिव, मतलब ये तो इकट्ठा है, इसको तो छेड़ना ही नहीं, बस माइनस एक्स का माइनस वन एक्स की वजह से। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं ये पूछूं टू की पावर एक्स, अब बोलो। टू, अच्छा इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं सिर्फ एक्स मानता हूँ, इसको मैं एक्स मानता हूँ, मतलब ए की पावर एक्स, तो सोच के बोलना सर ये टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स एल एन टू होगा, बट इसका फिर अलग से करेंगे हम डेरिवेटिव, फिर टू की पावर एक्स का, टू की पावर एक्स जैसे इसका किया माइनस एक्स का अलग से, फिर एक्स का वो तो वन होगा। अच्छा अब ये बोलो फाइव की पावर फाइव की पावर फाइव की पावर एक्स, फाइव की पावर एक्स लोग फाइव। अच्छा इसका मतलब सर जो ये फाइव की पावर एक्स है ना, वो ऐसे रिपीट होगा, एक उड़ गया, फिर दो रह गए, फिर एक उड़ गया, फिर एक रह गया, और log कितनी बार आया, log फाइव तीन बार, जितनी बार ये लिखा तो log फाइव का डन। अच्छा अब ये बोलो e की पावर e की पावर e की पावर e की पावर x, अच्छा log ही क्या होता है, वन, वो लिखो ही मत। अच्छा लिखते हैं, मतलब सोचते हैं, पहले मैं इसको x मानूंगा पूरे को, तो e की पावर e की पावर e की पावर e की पावर x इंटू एल एन ई, फिर एक उड़ा दिया, e की पावर e की पावर e की पावर x एल एन ई, फिर एक और उड़ा दिया, e की पावर e की पावर x एल एन ई, फिर एक और उड़ा दिया, e की पावर x एल एन ई, क्योंकि एल एन ई वन होता है वो मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, e की पावर e की पावर e की पावर, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, पर एल एन ई लिखेंगे ही नहीं क्योंकि एल एन ई तो वन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसकी, आगे बढ़े। एक लास्ट ये बता दो यार मुझे थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। टू की पावर माइनस एक्स बाई टू, फटाफट बोलना। फटाफट बोलो, टू की पावर माइनस एक्स बाई टू, अरे यही लगेगा ना, ए की पावर एक्स। हाँ कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, अरे नहीं, टू की पावर माइनस एक्स बाई टू है, मतलब ए की पावर एक्स वो होता है ए की पावर एक्स एल एन ए, और फिर माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव खत्म। सही है, डन। सारे अपलोड कर दूं, मुझे ना सच्ची बताऊं तो टाइम नहीं मिल रहा। ये क्या बात बनी, कर दूंगा अपलोड, पर प्राइवेट रखूंगा, थोड़े से सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, देखूंगा दिल किया तो पब्लिक कर देंगे। बढ़े आगे, हाँ कर देते। अपलोड करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 मिनट एक वीडियो को, ज़्यादा ही। उस दिन संडे को मैं फ्री था, मैंने 20 वीडियोस पड़ी थी अपलोड करने वाली, सारी कर दी। चलो आगे, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट। जितना भी पॉइंट है, कितने पॉइंट हो गए, 6 5 6 पॉइंट।
अच्छा 6 पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये तो तुम्हें याद है, साइन एक्स की, कोस एक्स की। मतलब आज मैं सारे ये खत्म कर दूंगा, आज थ्योरी खत्म, कल से सिर्फ धमाल चलेगा बस। हाँ, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी थ्योरी हो सके आज खत्म कर दो। हेलो, हाँ जी कैसे हो? मेरा ना एक लाइव लेक्चर मैं करता हूँ, बस मैं 9 बजे फ्री हो जाऊंगा, 9 सवा 9। डन। साइन कोस टेन, उसके बाद सीकेंट, कोस सीकेंट और कोट। अच्छा, तुम्हें इतना याद होगा कि जिनके आगे सी आता है, सी सी सी, उनके माइनस लगेगा। साइन का डेरिवेटिव बोलो, कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का, सीकेंड का, सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोसीकेंड का, हाँ बिल्कुल सही, कोसीकेंड एक्स कोट एक्स, और कोटेंजेंट का माइनस कोसीकेंड स्क्वायर। ठीक है, याद करने हैं तुम्हें, ये मैं ये मान रट्टे हैं, ये मैं सीधा बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है सर ये याद नहीं होंगे, तो एक मेथड और है मेरे पास, जिसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। लगाते रहना, फाइंड करते रहना, ठीक है, नहीं तो सीधा याद कर लो, तुम्हारे ऊपर है। डन। उसके बाद इनवर्स वाले फॉर्मूलास, सेवंथ, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसीकेंट इनवर्स एक्स। साइन का डेरिवेटिव बोलो, साइन इनवर्स का याद है, 1 अपॉन, अच्छा इसमें ना 3 का याद करना होता है, बाकी साइन चेंज करने हैं बस। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के, और कोस इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाएगा। tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाएगा। सीकेंड का 1/mod x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, को सीकेंड में सिर्फ, मतलब ये जो सी वाले हैं ना, ये सिर्फ नेगेटिव इंसान है, ये माइनस लगवाने आए हैं बस। ठीक है, और इसमें एक नई चीज बताता हूँ। कौन है? बोला था मैंने टेस्ट, हाँ शनिवार सारा था लेने में, मिक्स रिवाइज कर ले, सारे रिवाइज कर ले, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोबारा तो होने एवं नहीं, रिवाइज कर, आधे दिन तो टाइम दिता मैं, टाइम रिवाइज करना से सारे कर ले, जितने भी डाउट है उन्हें ले ली आराम ना, जितने भी डाउट से ले लियो। अच्छा अब ध्यान से एक बात सुनियो, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। डोमेन याद है, डोमेन क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जो हम उसमें फिल कर सकते हैं। इसकी डोमेन देख के बताना क्या होगी कि सर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता और नीचे जीरो नहीं आ सकता, तो 1 - x² क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। 0.5 तो आ सकते हैं, तो 1 - x² इज ग्रेटर देन, साथ साथ रहियो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, तो x² -1 लेस देन जीरो। साइन चेंज कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज, लिखना ही पड़ेगा। मुझे था कि ओरल ओरल थोड़ी बातें करते, इसका मतलब x² -1 इज, x² इज, मैं दोनों तरफ रूट लगा दूंगा, रूट, जब दोनों तरफ रूट लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा? मोड x लेस देन, क्या तुम्हें इतना पता है कि मोड x इज रूट ऑफ x²? अब ध्यान रखना, रूट ऑफ x² मतलब मोड x जो होता है ना फंक्शन, वो रूट ऑफ x² होता है। ध्यान से देखियो, जो मोड ऑफ x होता है दैट इज रूट ऑफ, अगर मोड ऑफ x -1 लिख दूं, वो रूट ऑफ x -1 का स्क्वायर,
मैं मोड ऑफ x प्लस 2 लिख दूं, इसका मतलब रूट ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। मोड x इज लेस देन 1, इसका मतलब x किस में लाई करेगा, -1 से 1, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, मोड x इज लेस देन, मैं ये बोलूं सर इसकी डोमेन भी यही होगी। अब इसकी डोमेन सोच के बोलना, tan इनवर्स की कुछ भी हो सकती है भाई, x को जो मर्जी फिल कर दो, इन दोनों की डोमेन होगी x बिलोंग्स टू, इन दोनों की रेंज बोलो, इसकी रेंज पता क्या होती है, क्योंकि ये सीकेंड एक्स कोस का उल्टा होता है ना, तो ये भाई साहब कहते हैं कि जो वैल्यूज मेरे पापा ले रहे हैं, क्योंकि उससे ही तो बना, तो जो वैल्यूज मेरे पापा ले रहे हैं मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा, बाकी दुनिया की हर एक वैल्यू लूंगा। कहने का मतलब कि x जो होगा -∞ से -1 यूनियन, ठीक है ना, इनकी डोमेन ये होती है, याद रखनी है ये बात, काम आएगी इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या देता भाई साहब, चिल मारो, ठीक है, आगे बढ़े। नहीं हो सकती, मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई -1 पे। हाँ अच्छा, इधर 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 x की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, इधर 1 हो सकती है, इधर भी नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती, हाँ उधर भी ओपन, लेस देन लगाया मैंने, क्योंकि उधर 1 आ गया नीचे 0 आ जाएगा, गड़बड़, इधर 1 लगाया तब भी गड़बड़, ठीक है। इसकी, क्योंकि रूट है, रूट कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर x को मैं 1.1 भी फिल कर दूंगा ना, वो 1 से बड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब मजाक, ये पाप तुम्हारे सिर चढ़ेगा अगर ऐसा करोगे। डन, आगे, नेक्स्ट, मैं थ्योरी आज खत्म कर रहा हूँ कि हाँ बस खत्म हो जाए, इसके बाद मुझे करवाना ना पड़े। चलो फटाफट एक क्वेश्चन लिखना, मुझे ये बता ही दो फटाफट, इफ y इज इक्वल टू f of x, then dy by dx at x equal to 0, if फंक्शन f of 0 मेरा 0 है और f डैश 0 मेरा 2 है, क्या करें, बोलो बोलो बोलो, अब बोलो बोलो, पहला काम, चेन रूल तो लगाना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो जब इसका हम डेरिवेट करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे उसे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, बाकी सारे शांत रहेंगे, उनको बोलो शेर आया, उसके बाद ये उड़ गया, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर ये भी उड़ गया, फिर इसका डेरिवेटिव, और x का तो पता ही है, बट x इक्वल टू क्या फिल करना है हमें, 0, 0 फिल करें, f of 0 0, फिर ये बन जाएगा f of 0 0, तो लास्ट पे ये f डैश 0 बच जाएगा, 0 फिल किया f 0 0, f 0 0, फिर x को 0 फिल किया f 0, और ये तो बेचारा है ही बेचारा संत आदमी, पहले ही 0 है, f डैश 0 होता है 2 × 2 × 2, मतलब, ठीक है, एकदम लेट बहुत आते हो, नहीं तो अब तक मैं खत्म कर चुका होता। नेक्स्ट, बढ़े आगे, यस
डालना हेडिंग ट्रिगो फॉर्मूलाज। ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसके बिना पूरे कैलकुलस में गति नहीं है। इन्वर्स करोगे ये फॉर्मूलाज आएंगे, पूरी कैलकुलस में ये फॉर्मूलाज रिपीट होते ही जाएंगे, हर बार यही यही चलेंगे। पहला 1 प्लस कोस टू थीटा, दूसरा 1 माइनस कोस टू थीटा, तीसरा 1 प्लस साइन टू थीटा, चौथा 1 माइनस, तो ये होगा मेरे पास, बोलो, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा, हाँ भाई, हाँ हाँ बोलो भाई। नहीं नहीं, चिराग, हाँ हाँ हाँ, 1 प्लस साइन टू थीटा पूछ रहा हूँ मैं। ये होता है, ये होता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स का, मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वो कैसे बना, सुनना, 1 को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये बन गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी का। और ऐसे जो 1 माइनस साइन टू थीटा होगा वो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का। जब इनवर्स पढ़ते हो ना तो ये फॉर्मूले भर भर के आते हैं, हर बार बड़े क्वेश्चन में ये फॉर्मूला रिपीट होते हैं। जब इनवर्स पढ़ोगे ये तो चलेगा वैसे का वैसा। हेलो, नेक्स्ट, आगे बढ़े। टू थीटा बेस्ड लिख लेना, टू थीटा बेस्ड फॉर्मूलाज तीन ही तो हैं, साइन टू थीटा, कोस टू थीटा और टेन टू थीटा, और तुम्हें सारे याद होंगे। टेन नहीं याद, साइन टू थीटा के दोनों याद है। एक तो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये मैं मान जाता हूँ, एक और था, हाँ टेन वाला। हाँ भी लविश, हाँ भी चिराग, साइन टू थीटा का दो फॉर्मूलाज थे, एक तो ये, एक और था 2 टेन थीटा अपॉन, ठीक है, कोस टू थीटा के चार फॉर्मूलाज बोलो। एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, डन। फिर tan टू थीटा का एक बेचारा गरीब इंसान, कुछ भी नहीं करना, इधर माइनस लगा दो, और ये खुद ही शांत हो जाएगा, शेर ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, आगे। तो यार बाकी कल ही करेंगे, आज पहले ही मैं लेट हो गया थोड़ा सा।